बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज के व्लॉग में हमारे पास महंगाई के हवाले से, सियासी हवाले से, इमरान खान के हवाले से और मुल्की और मामलात के हवाले से और मुल्तान की एक बहुत बड़ी हमारे पास खबर है। ये खबरें हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको जो है तफसीलात बाद में हम बताएंगे, पहले हम आपको इसकी हेडलाइंस की तरफ लिए चलते हैं। महकमा सेहत ने बुनियादी हेल्थ मराकज़ और रूरल हेल्थ सेंटर को प्राइवेट करने का फैसला किया है और ये कहाँ हो रहा है, किस सूबे में हो रहा है, ये इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में जो है वो बहुत बड़ा इजाफा हो गया है, जिसे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। उसके बाद ये है कि एहतजाज करने वाले जो असातिज़ा हैं उन्होंने नया रूप जो है अख्तियार कर लिया, उसका रूप भी हम आपको वीडियो की शक्ल में दिखाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है आज अमेरिका के लिए रवाना हुए, उनसे सहाफ़ी ने क्या सवाल किया और उन्होंने बाज़ाहिर तो मुस्कुराते हुए लेकिन अंदर की बात कर दी, वो क्या जवाब था वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो जरूर देखिएगा। और एक शिकारन जो है जो पूरे मुल्क में पहले जिला रहीमयार खान में, उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में और फिर अब उसने अपने डेरे मुल्तान में जमा लिए हैं और मुल्तान में आज उसका दूसरा शिकार था। पहले भी एक अफसर था ग्रेड 20 का और आज भी एक ग्रेड 20 का अफसर जो है उसका शिकार हुआ है, उसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम दिखाएंगे कि पुलिस सहाफियों के साथ कैसा रवैया रख रही है और पिछले कई सालों से ये होता चला आ रहा है। ये कब जो है वो पलटा खाएगा वक्त और उसके बाद जो है पुलिस की बारी आएगी, इस पर हम आपसे बात करेंगे। और हुकूमत ने यह दावा किया है कि इमरान खान दुनिया के वीवीआईपी कैदियों में शुमार होते हैं, उनका शुमार होता है, जबकि तहरीक इंसाफ इसका जो है वो तरदीद इसकी करती है। इस पर भी हम बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान डॉक्टर आफिया को अमेरिका से आज़ाद कराने में कामयाब हुआ या नहीं। जी नाजरीन, अब हम अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। पंजाब में महकमा सेहत को प्राइवेट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो काम शुरू कर दिया गया है और इब्तदाई जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक ये है कि पंजाब में, सिर्फ पंजाब में 100 BHUs यानी कि बुनियादी हेल्थ यूनिट्स और रूरल हेल्थ सेंटर RHC उनको हवाले किया जा रहा है प्राइवेट शोबों के। और ये शोबे कौन से होंगे? ये हेल्थ सेंटर्स भी होंगे, वो भी ले सकेंगे और इसके अलावा NGOs के हवाले भी करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था कि पंजाब के 14 अजला में एक NGO जो है, पहले PRSP उसका नाम था, फिर उसके बाद PHFMC उसका नाम रख दिया गया, लेकिन वो अंडर है प्राइमरी हेल्थ केयर के, वो चल रही है। उसके जो है सिर्फ जिला रहीमयार खान में उन सेंटर्स की तादाद 104 है, तो 14 अजला में ये चल रही है और अब ये दूसरा प्रोग्राम दूसरे मरहले में जा रहा है। स्कूलों के बाद अब महकमा सेहत को भी ऐसा ऐसा प्राइवेट किया जा रहा है। अब हमारे पास दूसरी खबर यह है कि मुल्क भर में घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा जो है वो आज हो गया है। 20 रुपए से लेकर 80 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में। घी जो आम मिल रहा था 370 रुपए फी किलो, उसकी कीमत बढ़कर अब 450 रुपए फी किलो हो गई है और कुकिंग ऑयल जो 440 रुपए फी लीटर था वो बढ़कर 530 रुपए फी किलो हो गया है, क्योंकि आलमी मार्केट में आज की ये खबर है कि पाम ऑयल की कीमत $900 से बढ़कर $1200 तक पहुंच गई है। तो इस वजह से ये इजाफा हुआ है और इससे महंगाई का एक नया तूफान सामने आने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। अब हम आपको लिए चलते हैं असातिज़ा के एहतजाज की जानिब। आज का एहतजाज, ये वीडियो आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कौम के ये मेमार हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो सूफी साहब, जो मास्टर साहब एहतजाज कर रहे हैं, इनके एहतजाज का तरीका मुलायदा।
नजरी मिनल कौम ज़ालिमीन, रब्बे नजरी मिनल कौम ज़ालिमीन, रब्बे नजरी मिनल कौम ज़ालिमीन, रब्बे। जी नाज़रीन, आपने देख लिया, ये एहतजाज था। ये टीचर से बेशक चंद थे, लेकिन एक टीचर उनमें से इस किस्म का एहतजाज कर रहा है कि मुझे तो खुद देख के शर्म आ रही है। वो साथ साथ कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है और इस अंदाज से जो है वो एहतजाज कर रहा है। एहतजाज किस चीज़ पर है ये तो सबको पता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस किस्म के रवैये भी बेहतर नहीं है। तो हम आपको अगली एक खबर की जानिब लिए चलते हैं जो बहुत अहम है। आज कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे। वो जूं ही अपने घर से निकले तो जंगले साफ नजर आ रहे हैं। आपको अभी वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि उनसे एक सवाल किया गया, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियां साहब, आप तो पाकिस्तान में चौथी बार वजीर आजम बनने गए थे, तो आपको वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया? जाहिर बात है उनके भी अरमान थे। मैं अपने पहले कई व्लॉग्स में जो है जिक्र कर चुका हूं, और मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले मेरे जो करीबी हल्के हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी बहनें हैं, वो मुझे अक्सर शिकवा करती हैं कि आप नून लीग के खिलाफ बोलते हैं। मैं खिलाफ नहीं बोलता, इनके मामलात इस किस्म के होते हैं कि ज़ाहिर बात है बात तो करनी है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया, ये इसमें वीडियो में आप मुलाहिजा। क्या हाल है जनाब? साहब हमारे निजी दौरा है या फैमिली के साथ हैं? मियाँ साहब, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने गए थे। अवाम देख रही थी कि आपको चौथी दफा वज़ीर आज़म बनेंगे, आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है। नाज़रीन, आपने वीडियो में देखा, मियां साहब कह रहे हैं कि ये सवाल अमेरिका जाते वक्त किया जाना जरूरी है, तो मुस्कुरा के अंदर चले गए। जाहिर बात है वो अमेरिका में एक खास मिशन पर गए हैं और इसका जिक्र मैंने अपने पहले व्लॉग में किया है। अब जब वो वापस आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि वो खास मिशन क्या था। अब हमारे पास एक खबर मुल्तान से है। मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर एक खातून है जिसका नाम है उस्मा शहजादी। तो उस्मा शहजादी सबसे पहले यहाँ पर शिकार करती थी। जिला रहीमयार खान में उसने दर्जनों केसेस बनाए और सबको फंसाने के बाद वो एक जाल बुनती है और बाकायदा एक ड्रामा पूरा करती है। और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों पर जो है जिना ऑर्डिनेंस का मुकदमा दर्ज कराती है, फिर डील करती है। वो उस इसका कई शिकार जो है सरकारी अफसरान, अरकान पार्लियामेंट कई हो चुके हैं। और पिछले दिनों आज से कोई तकरीबन 1 साल पहले एक शेख साहब थे, एक अफसर थे, रहीमयार खान से ADCG रहे, वो तब्दील हुए। वो जाकर वहाँ महकमा फूड में लगे मुल्तान में, वहां पर वो उसका शिकार बने, उन पे FIR हुई और फिर बाद में भारी डील के अवज जो है वो उसे रिहाई मिली। आज उसी उस्मा शहजादी ने कैंट थाना मुल्तान में एक इनकम टैक्स अफसर जो है उनके खिलाफ, जो है उनका नाम बिलाल है, उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया और उसमें कहा है कि इन्होंने मुझे UK का वीजा दिलाने के लिए होटल में बुलाया और कमरा बुक कराया और फिर उसके बाद जैसे वो कहानी करती है वो कहानी की ये मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन साथ ही अफसरान जो है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी मुदाखलत हुई और उसके बाद उसी बिलाल नामी इनकम टैक्स अफसर जो मुल्तान में हैं, उन्हीं की मुद्दत में उस्मा शहजादी पर भी एक ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तोड़ कौन सा चढ़ेगा? ज़ाहिर बात है अदालतें या कानून ये सब जो है वो सपोर्ट किसको करते हैं? औरत को। तो ये उस्मा शहजादी अब भी मेरी नज़र में कामयाब हो जाएंगी, चूंकि ये एक झूठे मुकदमे करने की आदी हैं, आदी मुजरिम हैं। तो इनको इसमें भी कामयाबी मिलेगी और भारी पैसे वो वसूल करने में कामयाब रहेगी, ये देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ज़रा कि रियासत जब ताकत और ताकतवर तबकात के हाथों यरगमाल होती है तो फिर उसके बाद आइन कहाँ जाता है? ये आज अडयाला जेल के बाहर के मनाजिर हैं। पहले ये वीडियो। यार मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का, पीछे मैं भी जिम्मेदार हूँ, हमने बनी हुई है रिपोर्टरों को। नहीं जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी। इस वीडियो में अडयाला जेल के बाहर
पंजाब पुलिस जो है, जो रावलपिंडी की पुलिस है, वो सहाफियों को धक्के दे रही है, धक्कम पील कर रही है, धमकियां दे रही है, सरेआम धमकियां दे रही है। और वो सहाफी बेचारे, उनका कसूर क्या है कि वो कवरेज करने के लिए अपने कैमरे उठाकर खड़े हैं, उनके हाथ में कोई कलाशनकोफ नहीं है। उन्होंने वही मनाजिर जो है वो शूट करने थे जो मनाजिर नजर आते, तो उस पर भी पाबंदी है। और पुलिस देखें कितनी बदतमीजी से और कितनी अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अख्तियारात से तजावज करते हुए उनको धक्के दे रही है, उनको उनकी ड्यूटी से रोक रही है। हालांकि यहाँ पर एक कांस्टेबल को ऐसे हाथ लगा के किया जाए कि यार तू परे हो जा, तो उसी वक्त वो कहते हैं जी हमारी तो वर्दी पे हाथ पड़ गया है। तो जब ये आप कैमरों पे हाथ डालते हैं, हमें ड्यूटी से रोकते हैं, तो उस वक्त आपका क्या कहना? आपके अफसरान की यही तरबियत है? आईजी पंजाब साहब, जरा थोड़ा सा आपको तो बड़ा सोशल मीडिया का भी शौक है और आपको मीडिया में आने का भी बड़ा शौक है, तो आप अपने अफसरान को, अपने पुलिस एहलकारों को समझाएं कि मीडिया के साथ जिनके हाथ में कोई कलाशनकोफ नहीं, वो कोई आपके खिलाफ नहीं चला रहे कोई चीज, तो उनके साथ जरा रवैया नरम रखा करें सहाफियों के साथ, आपकी मेहरबानी होगी। अब हमारे पास जो अगली खबर है वो इमरान खान साहब से हवाले से है। जो हुकूमत है वो दावा कर रही है कि इमरान खान इस वक्त दुनिया के वीआईपी कैदियों में उनका शुमार होता है और इनको जेल में तमाम सहूलियात दी गई हैं, इनको सैर करने की जगह दी गई है, वॉक करने की जगह दी गई है, एक्सरसाइज की मशीनें दी गई हैं, मर्जी का मुर्ग मुसल्लम खाते हैं, मर्जी के खाने खाते हैं। जबकि तहरीक इंसाफ इन तमाम दावों की तरदीद करती है। वो कहते हैं कि ये झूठे हैं, ये इमरान खान को टर्चर कर रहे हैं। कोई कहता है जी इमरान खान को तारीख रातों में रखा जाता है, बल्ब और रोशनी बंद कर दी जाती है, उनको शेव नहीं करने दी जाती, मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनकी नींद खराब की जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि हुकूमत सही कह रही है या तहरीक इंसाफ ठीक कह रही है, इसका फैसला तो आखिर होना है ना। इसका अगर आपने फैसला करना है तो इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनका अचानक दौरा रखाया जाए जेल का, जिसका तहरीक इंसाफ को भी ना पता हो और जेल हकाम को या हुकूमत को भी ना पता हो। वो जाएं खुफिया तरीके से, जिस तरह से बैलफ जाता है जाके छापा मारता है, उसी तरह से ये तंजीमें जाएं और जाके अचानक मुलायजा करें और देखें कि तहरीक इंसाफ झूठी है या हुकूमत झूठी है। दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। अब आखिरी खबर हमारे पास ये है कि डॉक्टर आफिया को की रिहाई के लिए अमरीकी हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी है। ये बयान आया है वजीर खारजा इसहाक डार साहब की तरफ से। इसहाक डार साहब से सवाल तो बनता है, और सवाल ये है कि जब रेमंड डेविस ने पाकिस्तान में कानून तोड़ा था, कत्लेआम किया था, सरेआम उसने फायरिंग की थी, बंदों को मारा था, तो उस वक्त बड़ी जल्दी से आप लोग मान गए थे और आपने उसे अमेरिका के हवाले कर दिया था। इस तरह के और कई वाकयात हुए हैं और एक आफिया सदीकी जो कई सालों से, कई दहाइयों से वहां पर पड़ी हुई है, अब तो उसकी उम्र भी इतनी हो गई होगी कि वो किसी काबिल बेचारी आके पाकिस्तान आएगी तो पता नहीं उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। उससे छुड़ाने में भी आप नाकाम रहे हैं, मतलब आप इतने नीचे लगे हुए हैं। ये आपकी जो है खारजा पॉलिसी है और नाकाम खारजा पॉलिसी है। इसहाक डार साहब, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? मेहरबानी करें। आप जो ही हुकूमत से जाते हैं, आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, जो ही गवर्नमेंट आती है आप टाई कोट लगाते हैं और बिस्मिल्लाह करके आगे बैठ जाते हैं और हट्टे कट्टे माशाल्लाह ये सुरमा लगा होता है और ये आपका बंठन होता है। तो ये आपकी खारजा पॉलिसी है। आप अमेरिका को जो है कायल ही नहीं कर सके और अभी आप सब्र करें। जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का खत आने वाला है उसमें बहुत सारी बातें हैं, वो मैं जिक्र कल के व्लॉग में करूंगा कि वो क्या क्या उसमें लिखने वाले हैं, इंतखाबात पे क्या कहने वाले हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कहने वाले हैं। फिर हम आपको देखेंगे कि आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ जाती है और क्या कहती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली खबरों के साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।